सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं फ्री फायर में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे फ्री फायर में नहीं आया हूँ, फ्री फायर का तो मेरे को कुछ लेना देना भी नहीं है, तब भी फ्री फायर बोल दिया। चलो छोड़ो। मेरे को ये कहना था कि पहली बात तो कि आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं, रोस्ट नहीं या एक्सपोज करने वाले, चाहे जो मान लो, एग्जाम्स के बारे में। एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ जो किसी को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। दुनिया की सबसे बेकार चीज़ लगती है ये सबको एग्ज़ाम। बंदे देखते हैं कि सब एग्ज़ाम बनाया किसने, उसी को मारो जाके। डोरेमोन की टाइम मशीन उठाओ और उसी को मारो जिसने वो बनाए थे एग्ज़ाम। यही सब कोई कहता है भैया, ऐसे ही थोड़ी ना। ये लोग इंडियन है, इतना सीधा उसी को टपका रहे हैं भाई। और मैम लोग कहती हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता है, तुमको ऐसे ही लिखना है कि हर चीज़ मेरे को समझा के लिखनी है। भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो पेपर कैसे टेस्ट कर रहे हो? और वैसे एग्ज़ाम सबके शायद चालू हो चुके हैं और चालू होने वाले, मेरे तो चालू होने वाले हैं। चालू हो भी चुके हैं, 2-3 पेपर हो चुके हैं, 2-3 पेपर अभी कई सारे बाकी हैं, और उसके अलावा क्या ही बताऊं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। एग्ज़ाम यार भाई, कोई बंदा इससे छूटा नहीं है। लगता है कि स्टोन एज में जाके रहने लगो। एग्ज़ाम्स तो नहीं होते थे कम से कम। तुम लोगों का फ्यूचर एग्ज़ाम के बाद एक कागज़ के टुकड़े में, जिसमें एग्ज़ाम्स के बारे में जितने तुमने जैसे लिखा है वैसे तुमको मार्क्स मिलते हैं। सबसे बुरी बात तो ये कि भले बंदे ने अच्छा किया हो, कुछ उसको जैसे याद, तुमको सब आता है, पर कुछ लोग हो जाते हैं नर्वस। ठीक, आता सब है, कई ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम के वक्त यार। और भाई एग्ज़ाम के बाद जब पेपर की शीट दिखाई जाती है तब तो सबसे बुरा हाल भाई साहब यार। गंदे मार्क्स आए होंगे यार, मैम इतनी तेज़ तेज़ बुलवाती हैं, कैसे पता चलेगा यार? बंदे को अपने पास बुलवा के पेपर देती तभी नहीं मार्क्स देख पाती हैं मैम लोग। नहीं तो भाई दिखता ही नहीं, मैम पूछेंगी यही मार्क्स है ना तुम्हारी संतुष्टि के लिए। जिसको संतुष्टि का ना मतलब पता हो तो तुम्हारी क्या हो सकता है यार संतुष्टि का दूसरा वर्ड? कमेंट सेक्शन में बता देना यार, दूसरे बंदों के लिए दंगे। तो उसके बाद जो बंदा फेल हो जाता है उसके बारे में भी सबको सही से पता चल जाता है कि बंदा ये फेल हुआ है यार। 9 मार्क्स आए हैं, 30 में, 50 में 15 मार्क्स आए हैं, 80 में 10 मार्क्स आए हैं। और फिर वो बंदा जाता है चढ़ाया, जो बहुत बुरी बात है यार। होता है यार, कभी कभी फेल हो जाते हैं बच्चे। तुम लोगों को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी और चीज़ में चढ़ाओ। और एग्ज़ाम के वक्त भाई साहब टीचर आएगा 10 बार तुमको पेपर देने, नहीं पहले पेपर देने, फिर उसके बाद पेपर देगा, फिर उसके बाद आएगा शीट में साइन करेगा आके, फिर आएगा आई कार्ड चेक करेगा, और फिर आएगा टहलते टहलते। कभी कभी तो लगता है कि पेपर मेरी जगह हो, तुम ही ले लो आके, बैठ के तुम ही पेपर दे लो। मेरे को बुलाया ही क्यों है? इधर उधर इधर उधर अगल बगल ही घूमेंगे, इतने आदमी रहते हैं, पर लगता है कि मेरे ही अगल बगल घूम रहे हैं। कि भाई साहब वो बंदे को फोकस ही नहीं करने देते हैं। फोकस नामक चीज़ का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है।
भाई साहब इधर मुंह घुमा लिया, लास्ट वार्निंग। उधर मुंह घुमा लिया, लास्ट वार्निंग। पेन उठाने के लिए झुक गए, लास्ट वार्निंग। एक बार तो मेरी स्कूल में क्या दिया था, एक बच्चे को एक्सरसाइज के चक्कर में, लास्ट वार्निंग, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे लास्ट वार्निंग, इतनी तो लास्ट वार्निंग, जितने तो पेपर में क्वेश्चन नहीं होते उससे ज़्यादा तो लोगों को लास्ट वार्निंग मिल जाती है। अगर तुम सोचने के लिए भी जरा सा मुंह इधर कर लिया ना, लास्ट वार्निंग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई दूसरा कोई शेयरिंग नहीं करेगा, पर हम लोग तो अपना भाई साहब शेयरिंग ही होगी। ऐसे शेयरिंग इज केयरिंग ये पढ़ाते हैं, पर एग्ज़ाम के बाद नो शेयरिंग। तब शेयरिंग के इज केयरिंग का स्लोगन चला जाता है घास खाने, नहीं गुइया के नहीं, क्या घास खाने चला जाता है। क्या बोलता है यार। और फिर उसके साथ एग्ज़ाम में पेपर पहले शुरुआत में आते थे। एक ज़माना था जब सॉल्व ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ दीज। और उसके बाद एक ज़माना आएगा अब जब उसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर कमिंग टू स्कूल। ऐसा मैंने शायद कहीं मीम देखा था, वो मीम देखा था, उसका भी मैं कंपाइलेशन ही कहते हैं ना, हाँ, करके तुम लोगों को बता रहा हूँ। देखो फनी करने के लिए थोड़ा तो वीडियो फनी होना चाहिए रे। बाबूराव के ज़माने में भी पेपर थे, और ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। जब वो भी पेपर देता था ना तब भी एग्जाम थे यार। Enemy spotted. Follow me. नहीं तो सब टाइम पुराना जमाने से एग्जाम चल रहे हैं। इतने पुराने जमाने से थे कि होगी, इतना पुराना जमाने से एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं दादा परदादा के ज़माने से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। पता नहीं लोग कहते हैं किस मनहूस आदमी ने ये एग्ज़ाम्स बनाए थे, और अभी तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। नहीं तो यार इतनी गंदी चीज़ बनाने की सोची भी कैसे होगी किसी ने। एग्ज़ाम्स का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए ये भी तुम लोग कमेंट में बताना। इरिटेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ई है, तो मैं थोड़ी देर बनाता हूँ। ई से एग्जॉस्ट नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, एग्जॉस्ट क्या हो सकता है। तुम ही लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा है अभी। कुछ सोचता ना तो मैं सही में बताता। सही में मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा अभी, कुछ भी नहीं याद आ रहा। मैथ्स का हम लोगों ने बना लगा रहा था, मेरी आत्मा तुझे हाँ, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताती रहेगी। और एक बना रखा था उसका नाम क्या था, ओ भाई मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताती रहेगी। और मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैथ्स ही का सब लोगों ने बनाता है क्योंकि मैथ्स किसी को नहीं पसंद होती है, इस वजह से तो सब मैथ्स का बनाते हैं, पता नहीं पर क्यों।
बना ही देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब बनाने में बहुत दिमाग लगता है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ। देखो सीधी बात है, इसीलिए एग्ज़ाम्स को इतना नापसंद किया जाता है। सबसे पहले तो पूरा दिन लर्न करो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में आधा आता है। अब सिलेबस क्या पूरा उठा के दे देंगे? आते कितने चैप्टर में से? हिंदी में पर्यायवाची भी याद करो, विलोम भी याद करो, ये भी याद करो, वो भी याद करो, लेटर भी करो, ये भी है वो भी है नहीं तो सीधे तरीके से कुछ करना ही नहीं होता है। सीधे सीधे बता दिया करो कितना आना है। पर्यायवाची याद करवाए पर पर्यायवाची आएंगे नहीं। है नहीं तो कोई फ़ायदा क्या पर्यायवाची याद करने का? वो तो बताओ, कोई फ़ायदा नहीं ना पर्यायवाची याद करने का उन। तब भी उनको तो याद करवानी है, ऐसे कैसे छोड़ दें? याद नहीं करवाएंगी तो तुमको मारेंगी कूटेंगी कैसे? पहले के ज़माने में एक चीज़ बताऊं क्या होता था कि टीचर की कोचिंग में नहीं आओगे तो तुम्हारी मार्क्स काट लेंगी। देखो मेरे पापा ने जो बताया मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी के ज़माने में होता है कि नहीं होता वो नहीं पता। पेपर हुआ तुम्हारा, पेपर के बाद जाओगे तो वहाँ पे जाओ, नहीं तो फेल कर देंगे अगर कोचिंग में नहीं जाओगे। कोचिंग के पैसे दो, फीस दो, तुम आओ ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीस दो अपना मस्त, फिर फीस दो, फिर जब तुम्हारे पेपर हो उसके बाद आ जाओ, तो जो जो गलत होगा वो तुम्हारे सर सही करवा लेंगे। ये बहुत ओपी चीज़ होती थी उस ज़माने में, अब नहीं होती है। पर फीस भी तो लेते थे, फीस लेने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। Follow me. नहीं तो ऐसे ही फीस थोड़ी ना भरे रहेंगे, कुछ तो करेंगे ही जिससे कि सबका भरोसा बना रहे। आज के ज़माने में तो अगर ये अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ना होना स्कूल में कि बच्चे कोचिंग में नहीं जा सकते टीचर की ये और वो, तो पक्की बात है आज के ज़माने में भी ये सब चलता रहता। पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अभी भी चलता रहता, कोई शक थोड़ी ना उसमें। तो गाइस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना एंड बाय बाय। और सुनो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।